चालाक बिल्ली और होशियार चिड़िया एक घने और सुंदर जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ था। यह पेड़ इतना ऊंचा और घना था कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं। हर दिन उस पेड़ के नीचे रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़ियां आती थीं, गाना गाती थीं, दाने चुगती थीं और खुशी खुशी लौट जाती थीं। यह जंगल प्रकृति की खूबसूरती से भरा हुआ था। हर तरफ हरियाली, खुशबूदार फूल और रंग बिरंगे पक्षी। एक दिन दूर एक गांव से एक चालाक बिल्ली उस जंगल में आ पहुंची। वह कई दिनों से भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसकी आंखों में भूख और चालाकी दोनों साफ नजर आ रही थीं। जब उसने उस पेड़ को देखा तो वह सोचने लगी, यहां तो बहुत सी चिड़ियां आती हैं। अगर मैं थोड़ी चालाकी से काम लूं तो आसानी से शिकार कर सकती हूं। बिल्ली धीरे धीरे पेड़ के नीचे पहुंची, चारों ओर नजरें दौड़ाईं और फिर एक लंबी सांस लेकर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गई। वह एक शाखा पर बैठ गई और नीचे चिड़ियों को देखने लगी। चिड़ियाओं हमेशा की तरह चहक रही थीं, दाने चुग रही थीं और मस्ती कर रही थीं। बिल्ली ने सोचा, ये चिड़ियां तो बहुत तेज हैं। अगर मैं सीधे छलांग मारूंगी तो सब उड़ जाएंगी। मुझे कोई चालाकी करनी होगी। बिल्ली ने एक तरकीब सोची। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांसें लेने लगी, जैसे वह गहरी नींद में हो। उसने अपनी पूंछ को भी स्थिर कर लिया और पूरा शरीर डीला छोड़ दिया। दूर से देखने पर वह सचमुच सोती हुई लग रही थी। नीचे चिड़ियाओं पहले तो थोड़ी डरीं, लेकिन फिर एक चिड़िया जिसका नाम चंचल था, बोली, अरे देखो, बिल्ली तो सो रही है। लगता है थक गई है। अब कोई खतरा नहीं है। चलो पास से दाने चुग लेते हैं। दूसरी चिड़िया चकोरी बोली, नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। ये बिल्लियां बहुत मक्कार होती हैं। कहीं ये सब नाटक तो नहीं? लेकिन बाकी चिड़ियाओं हंसने लगीं। अरे चकोरी, तुम तो हमेशा डरती रहती हो। देखो तो, बिल्ली हिल भी नहीं रही। वो तो गहरी नींद में है। कुछ चिड़ियां हिम्मत करके पेड़ की नीची शाखाओं पर आ गईं। बिल्ली ने एक आंख धीरे से खोली और फिर तुरंत बंद कर ली। अब सही वक्त आने वाला है, उसने सोचा। तभी एक नन्ही सी चिड़िया गुलनार बिल्ली के बिल्कुल पास जा पहुंची। वह उसके मुलायम बालों को देखकर हैरान होकर बोली, कितनी प्यारी लग रही है ये बिल्ली। क्या मैं इसे छू सकती हूं? बिल्ली के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बस, अब मेरा खाना तैयार है। जैसे ही गुलनार पास आई, बिल्ली ने पंजे फैलाए और झपट कर गुलनार को दबोच लिया। चिड़ियां चिल्लाने लगीं, उड़ो उड़ो, बिल्ली जाग गई। गुलनार जोर जोर से फड़फड़ाने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं नादान थी। मुझे नहीं पता था कि तुम सो नहीं रही थीं। बिल्ली हंसते हुए बोली, तो तुमने सोचा मैं सो रही हूं? ये तो मेरी चाल थी और तुम सब बेवकूफ बन गईं। गुलनार की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मां कहती थी कि कभी किसी शांत खतरे को हल्के में मत लेना। मैंने उनकी बात नहीं मानी। प्लीज मुझे माफ कर दो। बिल्ली कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से गुलनार को छोड़ दिया। जाओ, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन जाकर सबको बता देना कि शिकारी कभी सच में नहीं सोता। होशियार रहना, क्योंकि जिंदगी में हर कोई माफ नहीं करेगा। गुलनार उड़कर अपनी साथियों के पास गई और सबको सारी बात बताई। चिड़ियां शर्मिंदा भी हुईं और खुश भी कि गुलनार बच गई। उस दिन के बाद चिड़ियों ने एक वादा किया, हम अब कभी भी किसी खतरे को हल्के में नहीं लेंगे। होशियारी और समझदारी हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। नैतिक शिक्षा। दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कई बार खामोशी भी खतरे का संकेत हो सकती है। हमें हमेशा समझदारी और सतर्कता से फैसले लेने चाहिए।